हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त शानदार। तो चलो, हम लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन चल रहा था, जिसमें मैंने तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड मैकेनिज्म, उसके एग्जाम्पल और लास्ट में तुम्हें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और बताया क्या था कि मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स NaR रिमूव ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव टुवार्ड NaR रिमूव हाइड्रोजन। तो उस ट्रिक से अब हम लोग बाकी क्वेश्चन को करेंगे। जब हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी तो मैकेनिज्म भी लिखने आना चाहिए। हमने 6 क्वेश्चन में पिथ मैकेनिज्म प्रैक्टिस किया था। तो जो हमारा एल्डोल था, 7 टाइप के हमने पढ़ा था एल्डोल फैमिली में। पहला एल्डोल, फिर क्रॉस, फिर क्या था साइनो, फिर नाइट्रो, फिर डायरेक्टेड एल्डोल, फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और रिट्रो एल्डोल। तो पहला एल्डोल हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे क्रॉस। क्रॉस एल्डोल मतलब 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो क्या होगा। तो चलो, सेकेंड नंबर जो अपना है उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। इस सेकेंड नंबर का नाम क्या है? क्रॉस एल्डोल। इसी को कई लोग मिक्स एल्डोल भी बोलते हैं। क्रॉस या मिक्स एल्डोल। तो क्रॉस या मिक्स एल्डोल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोल सकता हूं कि यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो दोनों हो सकते हैं एल्डिहाइड ही हो, या दोनों कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो। इससे क्या करना है ये सारा मैंने पिछले लेक्चर पे डिस्कस कर लिया था। क्या? जनरली NaR के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड। और कीटोन लेस रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव से तुम्हें ऑक्सीजन हटाना है और लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो इसी पर हम लोग सीधा सा डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात कर ले, छोटा सा है डेफिनेशन। इफ क्रॉस या मिक्स एल्डोल, तो इसमें क्या बोलेंगे? इफ एल्डोल टेक प्लेस, इफ एल्डोल takes place, if aldol takes place between two different aldehyde and ketone, aldehyde or ketone, if aldol take place between 2 different aldehyde or ketone is called cross aldol, is called cross aldol। तो हम लोग यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड कीटोन लेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि टोटल कितने प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर क्या होना चाहिए, सब चीज़ों की बात यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लो ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किससे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन से। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस OH माइनस। तो हमसे पहला क्या पूछ रहा है? X। दूसरा क्या पूछा है? Y। X क्या है? एक्सक्लूड स्टीरियो प्रोडक्ट क्या होगा? Y क्या है? इंक्लूड स्टीरियो। तो हमें X और Y बताना है। X और Y क्या है? X विदाउट स्टीरियो बताएंगे और Y विथ स्टीरियो बताएंगे, और उसके बाद मेजर भी क्या होगा ये भी बात करेंगे। तो अब मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या? देखो, पहले तो तुम ये सोचो कि अगर डाइल्यूट बेस ले तो या तो इसका क्या बनेगा? इनोलेट, या इसका बनेगा इनोलेट। तो अगर इनोलेट बनेगा तो देखो 4 पॉसिबिलिटी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। एक बार दोनों इसी एल्डिहाइड का इसी से रिएक्शन करा लो। पहला पॉसिबिलिटी तो ये कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड से ही करा दो, ये CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड से ही कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं क्रोटॉन एल्डिहाइड। तो ये पहला हो गया। क्या? एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से रिएक्शन करा लिए। उसी तरह सिमिलरली कीटोन का कीटोन से रिएक्शन करा देंगे। भाई तुम अगर नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो
ये बेस क्या करेगा, या तो तुम्हारा ये CH2 C डबल बॉन्ड OH ये बनाएगा इनोलेट आयन, या इससे अगर हाइड्रोजन लिया तो क्या बना देगा C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये बना देगा। तो दो टाइप के इनोलेट बन सकते हैं, या तो इसका बनाओ या इसका बनाओ। हमसे ये नहीं पूछा है मेजर क्या होगा, हमसे पूछा है टोटल प्रोडक्ट कितने पॉसिबल हो सकते हैं, मेजर तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटी है, ये एक बार ये इसका इनोलेट इस पे अटैक कर दे और इसका इनोलेट खुद पे अटैक कर दे। तो खुद पे अटैक किया तो सेल्फ एल्डोल, इस पे अटैक किया तो क्रॉस एल्डोल। उसी तरह इसका इनोलेट इस पे अटैक कर दे तो क्रॉस एल्डोल, इसका इनोलेट खुद पे अटैक कर दे तो सेल्फ एल्डोल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो टाइप की रिएक्शन होगी, क्या क्या, एक तो ये खुद पे अटैक कर दे और एक ये इस पे अटैक कर दे। तो सिमिलरली ये भी तो दो अटैक कर सकता है, एक खुद पे और एक उस पे। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने पहले सेल्फ करा लिया, ये क्या है सेल्फ एल्डोल, यानी इसी का ऑक्सीजन इसी का हाइड्रोजन उड़ा दिया। दूसरा देखना क्या होगा, दूसरा अब मैं क्या करता हूं, इसका इस बार ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन हटाता हूं, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O ये H, ठीक है, और इसका ये H2CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस बार ये कर दिया, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन उड़ा दिए। तो ये क्या बना देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीजन उड़ाए और इसका हाइड्रोजन, मतलब ऐसे ये CH और इधर पे ये H2 और ये C डबल बॉन्ड OH प्लस H2 CH C डबल बॉन्ड O CH3। इस बार इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन उड़ा दो। पॉसिबिलिटी क्या क्या, एक बार मैंने एल्डिहाइड का ऑक्सीजन हटाया और इसका हाइड्रोजन, इस बार मैं कीटोन का ऑक्सीजन एल्डिहाइड का हाइड्रोजन हटा रहा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, अब प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड और यहां पे आ जाएगा CH, ये C डबल बॉन्ड OH और यहां पे आ जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3। अगला क्या कर सकते हैं, अगला कीटोन का ही एल्कोहल ऑक्सीजन और कीटोन का ही हाइड्रोजन यहां से उड़ा दो। तो अगला देखो ये CH3 डबल बॉन्ड O ये CH3 और इसका ये इस तरह से हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके पास 3 हाइड्रोजन। तो यहां से वाटर निकाल लो, यानी कीटोन का ही ऑक्सीजन कीटोन का ही वाटर। तो यहां से देखो बनेगा क्या प्रोडक्ट, ये बन जाएगा और इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो अब देखो अल्टीमेट हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बना, फिर से सुन लो, फिर से समझ लो, फिर मैं मेजर की बात करूंगा, मेजर कैसे बनाएंगे, क्या होगा इसमें मेजर। क्रॉस और सेल्फ इसमें दोनों हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका इनोलेट बनाया, इसका भी, इसका इनोलेट एक बार खुद पे अटैक करेगा तो सेल्फ एल्डोल, और कीटोन पे अटैक किया तो क्रॉस एल्डोल। उसी तरह इसका इनोलेट खुद पे अटैक किया तो सेल्फ एल्डोल और एल्डिहाइड पे अटैक किया तो क्रॉस एल्डोल। तो मैंने 4 पॉसिबिलिटी सोची क्या क्या हो सकती है। एक बार एल्डिहाइड का खुद से रिएक्शन और कीटोन से, उसी तरह कीटोन का खुद से रिएक्शन और एल्डिहाइड से। तो होगा क्या, मैंने पहला किया एल्डिहाइड का ही ऑक्सीजन हटाया और एल्डिहाइड का ही हाइड्रोजन हटाया। फिर एक बार मैंने क्या किया कि मैंने सोचा अब इस बार ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड का हटाएंगे लेकिन हाइड्रोजन कीटोन का हटाएंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरा, इस बार हाइड्रोजन किसका हटा रहे हैं, एल्डिहाइड का, और ऑक्सीजन कीटोन का। इस बार हाइड्रोजन भी कीटोन का है और ऑक्सीजन भी कीटोन का है। तो अब मुझे ये बताओ NaR की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। NaR की रिएक्टिविटी हमें पता है सबसे ज़्यादा होती है अल्डिहाइड की, किससे, कीटोन से, यही होती है ना। तो हमने क्या बोला था, मोर रिएक्टिव से क्या करो, ऑक्सीजन रिमूव करो, और लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन रिमूव करो।
तो मोर रिएक्टिव यानी कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, जिसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और कीटोन का हाइड्रोजन। तो ये देखो, इसको सेकेंड रिएक्शन को ध्यान से देखो, गौर से। क्या यहाँ पे देखो, मैं ऑक्सीजन किसका हटाया हूँ, मोर रिएक्टिव NaR का, और हाइड्रोजन किसका हटाया हूँ, कीटोन का। तो मोर रिएक्टिव से ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन रिमूव करो, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव यानी कि एल्डिहाइड से ऑक्सीजन और लेस रिएक्टिव कीटोन से हाइड्रोजन रिमूव किए, तो ये हमारा क्या बना, मेजर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अच्छा, कुछ के मन में डाउट आएगा, सर यहाँ पे तो एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये तो और मेजर होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमारा एक्चुअल में एल्डोल कैसा हो रहा है, क्रॉस, तो हम सेल्फ वाले का मेजर नहीं बना सकते। फिर तो ऐसे तो ये भी मेजर हो सकता है, लेकिन हमें क्रॉस देखना है ना। तो दो अलग टाइप के एल्डिहाइड कीटोन पार्टिसिपेट किए हैं, तो कौन मेजर बनाएगा, जो मोर रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीजन उड़ाओ, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका हाइड्रोजन उड़ाओ। और मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था इसका, ये तो तुम्हारा क्या है, अगर तुम देखोगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ना। अगर तुम्हें मान लो हीट नहीं देता, बोलता सिर्फ एल्डोल बनाओ, कंडेंसेशन मत बनाओ, तो क्या करोगे, मैंने बोला था बीटा को ऑक्सीजन दे दो और इसको हाइड्रोजन। मतलब अगर तुम्हें कई बार ऐसे बोलते कि तुम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बल्कि सिर्फ एल्डोल बनाओ, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाता, CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये प्रोडक्ट एल्डोल है, ये क्या है, एल्डोल। ये जो मैंने बनाया है ना, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो तुमसे दोनों पूछ सकता है, कंडेंसेशन या एल्डोल। तो कैसे करोगे, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके बीटा को ऑक्सीजन और अल्फा को हाइड्रोजन दे देना, बस बात खत्म। मेजर की बात करें तो मोर रिएक्टिव से हमने क्या हटाया है, ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, पहले भी मैंने बात किया था। तो ये मेजर बन गया। अब यहाँ पर एक्स क्या पूछा है, एक्सक्लूड स्टीरियो और इंक्लूड। मतलब एक्सक्लूड स्टीरियो, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 4। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4, एक्सक्लूड स्टीरियो। इंक्लूड स्टीरियो, वाई की वैल्यू, यानी यहाँ पे स्टीरियो भी होगा। तो ये बताओ, क्या ये पाई बॉन्ड GI नहीं शो कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता है। तो ये GI शो करेगा, ये भी तो GI शो कर देगा भाई, ये भी तो GI शो करेगा ना। क्या ये GI शो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों बैलेंसी मेथाइल है। ये GI शो करेगा, नहीं, क्योंकि दोनों बैलेंसी मिथाइल है। तो ये भी GI शो नहीं करेगा। तो GI शो करेगा तो इसके दो होंगे ना, सिस एंड ट्रांस, और उसी तरह इसके भी दो बनेंगे, सिस और ट्रांस। तो इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, और 2 ये कितने हो गए, इंक्लूड स्टीरियो 6 बन गए। तो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, 3 टाइप से। पहला, एक्सक्लूड स्टीरियो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, इंक्लूड स्टीरियो 6 बनेंगे। मेजर क्या होगा, मोर रिएक्टिव टुवर्ड NaR, ऑक्सीजन हटाओ, लेस से हाइड्रोजन। शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट करना है। मैकेनिज्म पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारा प्रैक्टिस उसी पे किया था। तो तुम्हें अब क्या करना है, ऐसे ही सोच सोच के प्रोडक्ट बनाना है। क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारा चीज सोचना है। तो पहले ये नोट करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये पूरा हर बार नहीं करेंगे, अब तुम्हें खुद से अपने दिमाग में सोचना है कि क्या क्या होगा, और बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, और मेजर क्या होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो नोट किया गया, आ जाओ। अब तुम्हें ध्यान रखना है, y क्या है, इंक्लूड स्टीरियो, x क्या है, एक्सक्लूड स्टीरियो। तो तुम्हें इसमें 3 चीजें बतानी है, मेजर, x और y। x क्या है, बिना स्टीरियो के, y क्या है, विथ स्टीरियो। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव से ऑक्सीजन उड़ा देना और लेस से हाइड्रोजन, हो गया तुम्हारा एल्डोल। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमसे कंडेंसेशन नहीं बोला है तो तुम कंडेंसेशन के बाद एल्डोल वापस बना लेना। कैसे, अल्फा बीटा के बॉन्ड को ब्रेक करके।
ठीक है, तो कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया, पिछले लेक्चर में भी ये बातें मैंने समझाई थी। आ जाओ, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। हमें दिया है दूसरा नंबर एसिटोफिनॉन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहा है किससे, एसीटोन से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH। हीट दिया है, इसका मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछा है तुमसे। अगर हीट नहीं दे तो एल्डोल प्रोडक्ट, तो सीधे तुम कंडेंसेशन बनाओ शॉर्ट ट्रिक से, उसको एल्डोल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, बीटा को ऑक्सीजन, अल्फा को हाइड्रोजन दे करके। इसमें तुम्हें बताना है एक्स और वाई, साथ में मेजर क्या बनेगा वो भी, एक्स वाई और मेजर। चलो इसको बता पाओगे, अरे बोलो भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें तुम्हें बताना है एक्स वाई एंड मेजर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन, और इसकी रिएक्शन हो रही है फॉर्मेल्डिहाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और हीट। तुम्हें इसमें सेम ही चीज बतानी है, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, मेजर क्या होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फोर्थ नंबर। हमने लिया है बेंजल डिहाइड रिएक्ट विथ एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट। वही कहानी, एक्स और वाई बतानी है विथ मेजर प्रोडक्ट। चलो ये एक बार तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करो, देन उसके बाद मैं इनका आंसर डिस्कस करता हूँ, क्या आएगा कितना आएगा। एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तुमसे अगर हीट नहीं देता है तो तुम क्या मान के चलोगे, एल्डोल पूछ रहा है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। जल्दी ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, देन मैं डिस्कस करता हूं क्या आएगा आंसर अपना। चलो किया, आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका तो हाइड्रोजन हटा सकते हैं ना भाई, अल्फा हाइड्रोजन तो है ना इसके पास भी अल्फा है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा इनोलेट, और इसका भी तो इनोलेट बना सकते हैं। तो इनोलेट इनके बन गए, मतलब यहां पर फिक्स है क्या, ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है और खुद पे भी, ये खुद पे रिएक्ट कर सकता है इससे भी, मतलब अल्टीमेट 4 बार रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे, एक तो सेल्फ करा दो, एक बार क्रॉस, इसका सेल्फ करा दो और क्रॉस, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। अब वो पहले तुम प्रोडक्ट बनाओ, देन उसके बाद देखेंगे मेजर क्या है। तो यहाँ पर ये हमने लिया PH, ये C, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O। दूसरा हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया ये CH और ये H2, ये डबल बॉन्ड O PH। पहले मैंने सेल्फ करवाया, तो यहां से पानी निकाल दो, और क्या बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये PH और ये PH, ये पहला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, ये सेल्फ हुआ है ना, ध्यान रखना। उसी तरह इसका भी सेल्फ करवा लो, तो इसका सेल्फ होगा तो क्या बनेगा, मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा ना भाई। इसका सेल्फ कराओगे तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा ना, तो बनेगा क्या, मेसिटाइल ऑक्साइड। अभी डिस्कस किया था अपन ने, ये हो गया मेसिटाइल ऑक्साइड। तो एक बार हमने दोनों का क्या करा दिया, सेल्फ, एसिटोफिनॉन का सेल्फ और एसीटोन का सेल्फ। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या बची, अगली पॉसिबिलिटी बची कि ऑक्सीजन जो है एसिटोफिनॉन से हटाओ और नेक्स्ट बार में एसीटोन से हटाओ। तो इस बार मैं क्या कर रहा, ये PH, ये CH3, ये ऑक्सीजन, और इसका हाइड्रोजन, ये CH3, ये क्रॉस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन किसका उड़ा रहे हैं, एसीटोन का, एसिटोफिनॉन का। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ये PH।
अगले बार में इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन उड़ाओ, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड PH और इसका ऑक्सीजन, ये वाटर। अगर एल्डोल पूछे तो अल्फा बीटा करा लेना, भाई ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, तो इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये पीएच। क्लियर है, गॉट इट, कोई दिक्कत बोलो भाई, आ जाओ। तो ये 4 प्रोडक्ट बन गया। अब मेजर क्या होगा, हमें पता है इन जनरल क्या, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, लेकिन ये तो दोनों ही कीटोन है, तो कीटोन में याद करो एलिफैटिक कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। तो इसका मैं बोल सकता हूं बच्चों क्या, इसके लिए NAR की रेट ज़्यादा होगी और इसके NAR की रेट कम होगी, तो इससे क्या हटाओगे, ऑक्सीजन रिमूव, और इससे H2 रिमूव, यही करोगे ना। तो ऐसा देखो कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें हमने कीटोन का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन उड़ाया हो, तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, कीटोन से ऑक्सीजन और एसिटोफिनोन से हाइड्रोजन उड़ाया है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा मेजर। तुम्हें रटना नहीं है, तुम तो बस ये 2 बातें याद रखो, मोर रिएक्टिव NAR ऑक्सीजन उड़ाओ, लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन। हीट दिया है इसलिए कंडेंसेशन बताएंगे प्रोडक्ट, अगर हीट नहीं देता तो पाई को ब्रेक करके यहाँ पे OH दे देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। भाई अल्फा बीटा है ना, ये अल्फा ये बीटा, बीटा को क्या दो ऑक्सीजन, अल्फा को क्या दो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे x और y की, x क्या है, एक्सक्लूड स्टीरियो ना, तो x की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y की वैल्यू क्या, ये GI शो करेगा क्या, बिल्कुल करेगा ऑफकोर्स, तो ये तो GI शो कर रहा है भैया, ये नहीं करेगा ना, 2 मिथाइल है तो ये GI नहीं शो करेगा। ये आ जाओ, ये GI शो कर देगा ना भाई, ये GI शो करेगा ना, तो ये तो GI शो कर देगा, ये तो नहीं करेगा, तो अल्टीमेट 2 GI शो कर रहे हैं, तो 4 ये हो गए 2 ये, तो अल्टीमेट y की वैल्यू कितनी हो गई 6। मेजर क्या बनेगा, ये है, ठीक है, गॉट इट। अगला आ जाओ 3rd नंबर में, पहले तुम देख लो आयन क्या बन रहा है, इनोलेट। तो इससे देखो ये क्या है, इसका अल्फा, ये भी अल्फा, इसके पास तो अल्फा ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा इनोलेट बनेगा बच्चों, वो क्या मैं बोल सकता हूँ कि या तो यहाँ बनाओ या यहाँ, एक ही बात है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये खुद पे अटैक करके सेल्फ कर ले, या इस पे अटैक करके क्रॉस कर ले, इसके अलावा कुछ इसके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अदरवाइज 2 इनोलेट बनते। यहाँ पर एक ही इनोलेट बनेगा, या तो सेल्फ कर लो या क्रॉस कर लो। जब सेल्फ करोगे तो क्या होगा, क्रॉस करोगे तो क्या होगा, तो देखो जब सेल्फ करोगे तो क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है, अगर सेल्फ करेंगे तो ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, तो भाई ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन उड़ा दो, ये हो गया सेल्फ। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से सभी को समझ आ रहा होगा कि सर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये GI शो नहीं कर सकता। दूसरा इसका क्रॉस करा दो, तो क्रॉस कराओगे तो क्रॉस में क्या हो सकता है, क्रॉस कराओगे तो इससे रिएक्शन तुम कराओगे ना, तो क्रॉस में ऐसा कर लो कि उसका ऑक्सीजन भाई वहां से अटैक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH2, यही आएगा ना। तुम्हें समझ नहीं आया क्या, लो ये ऐसे करा देते हैं विथ रिएक्शन, ये ऑक्सीजन और ये HC डबल बॉन्ड OH, तो इससे तो हाइड्रोजन ही नहीं निकाल सकते ना, तो हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से, सिर्फ इसी से, तो ये दोनों हाइड्रोजन ये दोनों ऑक्सीजन उड़ा दो, ये क्या बना CH2 डबल बॉन्ड। तो ये देखो ना अल्टीमेट यही तो मैं बनाया था अभी,
ये डबल बॉन्ड O और ये CH2, ये बन गया। तो इनमें कोई GI नहीं शो करेगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं X Y दोनों की वैल्यू 2 ही होगी। अब इसमें मेजर क्या होगा ये बताओ। तो सिंपल सा भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है किसका हटाना होगा, एल्डिहाइड का। तो मोर रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड अल्डिहाइड नहीं है, सुपर एल्डिहाइड है। तो इसका क्या हटाओ, ऑक्सीजन, और इसका क्या रिमूव करो, इसका NAR रेट कम है तो इसका हाइड्रोजन रिमूव करो। तो ऑक्सीजन देखो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का रिमूव हो रहा, हाइड्रोजन इसका, तो ये क्या हो गया, मेजर। टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से ये मेजर होगा। इसके पास आ जाओ। अब ये है बेंजल्डिहाइड और ये है एसिटाल्डिहाइड। तो इसमें इनोलेट एक ही तो बनेगा भाई, इसके पास तो अल्फा ही नहीं है ना, तो इसमें इनोलेट सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा। इसके अलावा तुम इनोलेट ही नहीं बना सकते। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, क्या, या तो तुम इसका रिएक्शन खुद से करा के सेल्फ करा दो, या इससे करा करके क्रॉस करा लो। इसके अलावा कुछ नहीं करा सकते ना तुम। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा एच है नहीं तो ये इनोलेट नहीं बनाएगा, इसके पास है तो ये इनोलेट बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो पहले तुम सेल्फ करा दो, तो ये तो हमने जन्मों जन्मों से पढ़ रखा है, सेल्फ कराएंगे तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकलेगा, क्या बनेगा, मेसिटाइल ऑक्साइड। अरे बोलो भाई, ये लो। दूसरा इसी का क्या बना लो, दूसरा क्रॉस करा के, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का क्या हटाओ, ऑक्सीजन, और इसका क्या हटाओ, हाइड्रोजन। तो ये हट गया, इससे क्या बनेगा, PH CH, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेट 2 प्रोडक्ट बना। X, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी बच्चों, X की वैल्यू 2 होगी। Y की वैल्यू, क्या ये GI शो कर सकता है, नहीं। क्या ये GI शो कर सकता है, बिल्कुल जी हाँ, तो ये GI शो करेगा। तो यहाँ पे Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मेजर कौन बनेगा मुझे बताओ भाई, मोर रिएक्टिव कौन है इसमें, मोर रिएक्टिव ये है ना। तो बेंजल्डिहाइड से क्या हटाओगे, ऑक्सीजन रिमूव करोगे, और लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर। मोर रिएक्टिव से ऑक्सीजन, लेस से हाइड्रोजन, तो ये हो गया तुम्हारा मेजर। तो यहाँ पर Y की वैल्यू 3 होगी क्योंकि GI हो रहा है ना, और X की वैल्यू 2 होगी। समझा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे अपने पेपर में आते हैं। चलो इसे नोट करो पहले, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स की और प्रैक्टिस करवाता हूँ। पूरा अच्छे से प्रॉपर तुम स्पेस देके करना। 3 क्वेश्चन किया, 4, चलो 4 कर लिया, तो 2-3 और करते हैं। नोट किया, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसके बाद क्रॉस एल्डाल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा साइनो एल्डॉल, फिर साइनो के बाद नाइट्रो, नाइट्रो के बाद डायरेक्टेड, फिर इंट्रामोलिकुलर। तो ये सब छोटे छोटे हैं। मेन तो हमें मैकेनिज्म और बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना था, वो सीख गए, मतलब बाकी चीज़ें तुम सीख गए। और मैकेनिज्म इसकी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कतें आ सकती हैं। चलो भाई, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5, ये है तुम्हारे पास रिएक्टेंट। इसमें हमने डाल दिया PCC, ठीक है। यहाँ पर जो भी बनेगा ABCD,
यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना उसकी रिएक्शन तुम किससे करवा दो, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट से करवा दो। तुम्हें बताना है x प्लस वाई एंड मेजर, ठीक है। चलो अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर, ये तुम्हें दिया है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब ये बोल सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा एल्डिहाइड माना जाता है, 3 मोल। इसकी रिएक्शन ना किससे करवाई जा रही है, एसिटाल्डिहाइड से। किससे, एसिटाल्डिहाइड से, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बेस लिया जा रहा है ना वो बेस चेंज है, बेस है यहाँ पे तुम्हारा Na2CO3, ये लिया जा रहा। तुम्हें बताना है इसका प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये विथ मैग्नीशियम ही होगा, डायरेक्ट तो होगा ही नहीं कभी। तो पहले तुम 5th का बताओ, फिर 6 का डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो ट्राई किया गया, आ जाओ। हमें पता है ना कि पीसीसी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको क्या कर देगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छी बात है, तो ये बन गया हमारा अल्डिहाइड और यहाँ पे मिथाइल। अब इसका क्या होगा भाई, इसका ये करा सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं। अच्छा इसमें तो मैंने हीट दिया, साथ में ना तुम ये भी लिख लेना, इस पे ये भी तुम्हें दे रखा है, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होगी ना। एसीटोन दे रखा है और तुमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट एक्स और वाई क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इस पे तो ये बेस रिएक्ट नहीं करेगा, इसका क्या बना देगा, इनोलेट आयन। तो एक बार ये इस पे अटैक कर सकता है और एक बार सेल्फ, यानी कि वही अभी पिछले वाली कहानी। तो इसमें एक बार ये बन जाएगा तुम्हारा, जब इस पे अटैक करोगे तो ये डबल बॉन्ड और इसका क्या हटा दो, हाइड्रोजन, ये बन जाएगा तुम्हारा पहला प्रोडक्ट। क्या ये जीआई शो कर सकता है क्या, बिल्कुल। और दूसरा क्या होगा, सेल्फ करा दो। तो सेल्फ कराने से तो हमें पूरी दुनिया को पता है क्या, मेसिटाइल ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर x कितना हुआ 2, y कितना हुआ 3। मेजर कौन होगा, नो डाउट मोर रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड, तो इसका NAR ज़्यादा है, तो इसका क्या हटाएंगे, ऑक्सीजन रिमूव करोगे और इसका हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मेजर। समझा तुम लोगों ने। चलो ये तो हो गया। इस क्वेश्चन को बताओ फिर मजा आए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा है। तो इसको एक बार तुम ट्राई करो और मुझे बताओ 6 का आंसर, ए मेजर प्रोडक्ट इसका क्या होगा, ठीक है। चलो तुम्हें मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा है, इसे एक बार तुम करो और बताओ क्या रहा आंसर। जल्दी करो। चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ब्रेक होगा तो ये प्लस और ये -2, तो ये -2 जो CO3 -2 बना है, ये क्या है, बेस है ना भाई।
तो हमें पता है बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लेके क्या बना देगा, इनोलेट। तो यहाँ से तुम्हारा पहला क्या बन जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो HC डबल बॉन्ड OH, इस पे अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यहां से देखो ये बन जाएगा CH2O माइनस, और साथ में ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये H प्लस लिया है ना, तो ये यहां से क्या निकल जाएगा, HCO3 माइनस। अब ये बेस और ये एसिड ये क्या करेगा, यहां से H प्लस ले लेगा, तो ये फिर से CO3 माइनस 2 बन गया ना। तो पहली स्टेप क्या है, यहां पर एसिड बेस, फिर उसके बाद एडिशन, ये क्या है, एसिड बेस, और ये स्टेप क्या है, एडिशन, और फिर उसके बाद एसिड बेस। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से अल्टीमेटली CH2OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये CO3 माइनस 2 वापस से रीजनरेट हो गया ना भाई। ये अब क्या करेगा, ये फिर से बेस हो गया, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन अगेन। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लेगा तो फिर से क्या बनेगा, इनोलेट। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, ये हो गया तुम्हारा CH2OH, और ये CHCHO, और ये बन गया माइनस। अब ये किस पे अटैक करेगा, तो इसका 3 मोल लिए थे ना, तो एक ही मोल यूज हुआ है, अगले मोल पे ये अटैक कर देगा। अगला मोल फॉर्मेल्डिहाइड पे फिर से ये अटैक करेगा और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में होगा CH2OH, ये CHCHO, और इस पे क्या आ जाएगा, CH2O माइनस, और ये HCO3 माइनस से क्या ले लेगा, H प्लस। तो वापस से CO3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, रीजनरेट, यानी कि CO3 माइनस 2 रीजनरेट हुआ, और ये क्या बन गया, अल्टीमेट CHCHO, और इधर पे क्या आ गया तुम्हारे पास, CH2OH, और यहाँ भी क्या आ गया, CH2OH। अब अल्फा H फिर से भी बचा है, तो बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा H वापस से फिर से क्या हो जाएगा, फिर से इनोलेट बनेगा, यानी कि C माइनस CHO, देन उसके बाद ये क्या बन जाएगा, CH2OH, ये बन जाएगा CH2OH। अब ये बेस क्या करेगा, तो ये जो इनोलेट है ये नेक्स्ट मोल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट, और HCO3 से फिर से क्या ले लेगा, ये HCO3 से फिर से हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये बन गया CH2OH, ये CH2OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2O माइनस। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, HCO3 से फिर से क्या ले लेगा, H प्लस, और बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा CHO, और यहाँ पे बन गया CH2OH, ये CH2OH, और ये CH2OH। अब और आगे रिएक्शन होगी क्या, बताओ, बोलो भाई, क्या आगे और रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि उसने जितना मोल हमें क्या दिया था, फॉर्मेल्डिहाइड, वो तो सब यूज हो गया, तो अब आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो हमारा मेजर क्या बन गया, यही। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा ना, OH CHO, और ये OH, भाई 3 OH है ना, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये OH। ये क्वेश्चन ना बच्चों जेईई मेंस में आया था। बस ये है कि उसने ऑप्शन में प्रोडक्ट, मतलब तुम्हें 4 ऑप्शन दिया था प्रोडक्ट के कि क्या होगा ए, ये ए लिख करके लिख दिया था, व्हाट इज द मटेरियल प्रोडक्ट ऑफ ए, और ए को 4 ऑप्शन दिया था क्या होगा।
ये तुम्हें मिल जाएगा, पीवाईक्यू देखोगे तो जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई टफ बात थोड़ी है, ये तो हमने बहुत कर रखा है। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ये पहले एसिड बेस करेगा, देन उसके बाद एडिशन, फिर से एसिड बेस, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि फॉर्मेल्डिहाइड के सारे मोल यूज ना हो जाए, देन उसके बाद रिएक्शन स्टॉप। अच्छा, इसमें ना आगे जब पढ़ोगे तो इसका फिर कैनिजारो भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही दिया था कुछ करके, लेकिन वो ऐसे हमने बनाया ना, वो ऐसे दिया था ऑप्शन। तो ये नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस में ये आया हुआ है। चाहो तो तुम दे सकते हो इसे क्या, 15-20 स्टार। भाई स्टार देने के पैसे थोड़ी लगते हैं, नोट करो। और तुम इसको 2 से 3 बार खुद से मैकेनिज्म के साथ प्रैक्टिस कर करके लिखोगे, डायरेक्टली तो आंसर ही नहीं आएगा इसका। तो एक चीज ध्यान रखना कि मैकेनिज्म कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी, बाकी लोग भले धोखा दे दें। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर, ये पहले तुम नोट करो। नोट किया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, क्वेश्चन कितना हुआ है, 6 ना, 7th नंबर। देन उसके बाद मैं क्रॉस को खत्म करूंगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइनो एल्डोल, और साइनो के बाद नाइट्रो, नाइट्रो के बाद इंट्रा। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, बेस KOH, NaOH, K2CO3, Na2CO3, ये सब यूज कर सकते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो तुम्हें दिया क्या है, इधर पे मैं रिएक्शन लिख दे रहा। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हें दिया है ये अल्डिहाइड, ठीक है, प्लस ये दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा रहा है K2CO3 से। जो भी बनता है उसकी रिएक्शन, मतलब इसको A बोल दे रहा, फिर इसकी रिएक्शन HCN से कराया तो ये B बना, इस B का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो प्रोडक्ट बना तुम्हारा प्रोडक्ट बना ये, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है 2 मिथाइल। तुम्हें इसका मैकेनिज्म बताना है, नहीं सॉरी, ए और बी क्या होगा, मैकेनिज्म तो बताना ही है, मतलब ये कैसे बना वो मैकेनिज्म बताना है, साथ में ए और बी क्या है ये भी बताना है। चलो भाई, इसको एक बार वीडियो तुम पॉज करो, ट्राई करो और बताओ क्या आ रहा तुम्हारा आंसर। तुम्हें इसमें क्या बताना है, ए और बी क्या है और इसका मैकेनिज्म, कि ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा। चलो ट्राई करो, प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा ही है। मैकेनिज्म अगर तुमसे आती है तो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर तुमने मैकेनिज्म नहीं किया है तो फिर तो दिक्कत है। चलो आ गया, आ जाओ थोड़ा सा ट्राई करते हैं क्या है। देखो भाई ये क्या है, बेस, तो ये अल्फा हाइड्रोजन लेगा, इसके पास तो अल्फा है ही नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन।
और इनोलाइट आयन अटैक किस पे करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे। तो ये इनोलेट आयन अटैक कर देगा इस फॉर्मेल्डिहाइड पे, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, एसिड बेस, देन एडिशन। तो ये हो गया अपना CHO और इस पे जुड़ गया CH2O-। अब याद करो तुम्हारे पास इधर पे क्या पड़ा है, HCO3- ना, क्योंकि उसने H+ दिया था। ये इससे क्या ले लेगा, H+। एसिड बेस फिर हो गया और ये क्या बन गया अल्टीमेटली, एल्कोहल। ये बन गया CH2OH। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हुआ ए। तो ए है तुम्हारा ये, फिर उसकी रिएक्शन साइनाइड से करवा रहे हैं। तो जब तुम साइनाइड से रिएक्शन करवाओगे तो ऐसा भी तो हो सकता है साइनाइड इस एल्कोहल से रिएक्शन कर जाए, नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि साइनाइड भी वीक एसिड है, एल्कोहल भी वीक बेस है। वीक एसिड वीक बेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अब ये साइनाइड क्या करेगा, ये CN- इस पे अटैक कर लेगा। तो साइनोहाइड्रिन रिएक्शन पढ़े हो ना, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये C और इधर पे बनेगा CN, ये H और ये OH, यही बनेगा, बोलो भाई। और ये CH2OH। भाई साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिक कंपाउंड से तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। ये हो गया तुम्हारा B। अब B का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में हीट के साथ। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बताओ ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, साइनाइड का एसिड बन जाता है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH, ये COH डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना लेगा OH, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH। ये हो गया। हीट दिया है तुम्हें, हीट का मतलब देखो याद करो, मैंने तुम्हें कभी पढ़ाया था क्या, कि अगर एल्कोहल हो और एसिड हो तो एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनता है, ईस्टर। तो इसका OH और इसका H ये निकलेगा, यानी अल्टीमेटली वाटर यहां से निकालो। प्रोसेस को क्या बोलोगे, स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन, एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनता है, ईस्टर बनता है ना। तो स्टरीफिकेशन से ये देखो रिंग बन जाएगी, कितने मेंबर की, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन। तो 4 मेंबर की रिंग जिसमें ऑक्सीजन होगा। तो ये 4 मेंबर की रिंग। ठीक है भाई, आ जाओ। अब देखोगे तो जहां पर लास्ट कार्बन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये वाला सेंटर, या तो ये मान लो या इधर वाला कोई भी, ये बन जाएगा कीटोन। और उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पर, नहीं आ रहा है तुम्हें समझ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ काउंटिंग कर लो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो 2 पे क्या है, एल्कोहल है ना, तो 2 पे एल्कोहल ऐड कर लो। और 1 पे क्या है, 4। तो 4 पे कुछ नहीं है, लेकिन 1 पे क्या है तुम्हारे पास, अच्छा उल्टा कर दिए क्या, काउंटिंग अपन ने गड़बड़ कर दी। काउंटिंग इधर से 1 2 3 4, तो ये 3 है ना और ये 4 है, तो ये ऐसे होगा ना भाई, ये 4 है तुम्हारा और ये 3 है। ये छोड़ो यार, इतना क्या परेशान होना, ये और कंफ्यूज कर रहा है मुझे। आ जाओ ऐसे ही कर लेते हैं। देखो 4 मेंबर की रिंग बनी, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना है उसी के बाजू वाले कार्बन पे OH है। ये CH2 जहाँ पे है उस पे 2 मिथाइल है, तो ये देखो CH2 उसके बाजू में 2 मिथाइल है, समझा क्या। तो ये प्रोडक्ट इसके जैसा बन गया। तो A ये है, B ये है और ये फाइनल तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है। और ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तुम चाहो तो इस पे 15-20 हजार स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। भाई तुम्हें सब कुछ क्वेश्चन नहीं बता के देगा
कि भाई यहाँ पे पानी निकालना है, यहाँ पे ईस्टर बनाना है, यहाँ पर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कुछ नहीं। तुम्हें ये दे दिया, प्रोडक्ट बना दिया, बाकी तुम समझो क्या है। समझा क्या? तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, नोट करें। फिर उसके बाद मैं क्रॉस एल्डॉल को यहाँ पे खत्म करता हूँ, तीसरे एल्डॉल पे चलते हैं, साइनो एल्डॉल। चलो नोट किया, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई आ जाओ, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक मेंस और एक एडवांस का, और इसको तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जा करके कहीं अच्छे से होगा। इसीलिए मैं तुम्हें मैकेनिज्म बोलता हूँ कि मैकेनिज्म 3-3, 4-4 बार हर एग्जाम्पल के साथ लिखो। जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता मैकेनिज्म, मैं कभी नहीं बोलता कि तुम इसका मैकेनिज्म लिखो। जैसे याद करो, वोल्फ किस्नर हो गया और क्लीबेंसन, उसका मैकेनिज्म मैंने नहीं बोला था कहीं भी तुम्हें कि इसको 3 बार 4 बार लिखो, बस समझ जाओ कैसे होता है, हो गया। लेकिन इसका मैकेनिज्म मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि मैकेनिज्म लिखो, मैकेनिज्म लिखो, तो इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, और वो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर बार डायरेक्ट नहीं बनता, इसलिए मैकेनिज्म आना चाहिए। तीसरा जो है अपने पास, उसका नाम है साइनो एल्डॉल। क्या नाम है बच्चों? साइनो एल्डॉल। तो इस साइनो एल्डॉल की अगर मैं बात करूं, साइनो एल्डॉल में हमारे पास क्या होगा? तो ये भी तो एक क्रॉस या मिक्स एल्डॉल ही है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे इन ए क्रॉस एल्डॉल, डेफिनेशन बोल देते हैं, इन ए क्रॉस एल्डॉल इफ one of the reactant is cyanide, in cross aldol if one of the reactant is cyanide, if a cross aldol if one of the reactant is cyanide is cyanoaldol, is cyanide if one of the reactant is अल्काइल साइनाइड, ज़्यादा सही रहेगा, सीधे साइनाइड नहीं बोल रहे हैं, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। तो क्या है? इन ए क्रॉस एल्डॉल इफ वन ऑफ ए रिएक्टेंट इज अल्काइल साइनाइड is called cyanoaldol, is called cyanoaldol। तो यहाँ पे हमारा एक रिएक्टेंट एल्काइल साइनाइड होगा ही होगा, दूसरा कुछ और हो जाए चलेगा, लेकिन एक साइनाइड होना ही चाहिए। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर बेंजल डिहाइड इज रिएक्ट विथ PHCH2CN इन द प्रेजेंस ऑफ ETO हीट। अब यहाँ पे मैंने ETO क्यों ले लिया, OH माइनस क्यों नहीं लिया, मतलब KOH NOH ये सब क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो, अगर तुम जनरली एल्डोल रिएक्शन कहाँ होती है? डाइल्यूट बेस में, और डाइल्यूट बेस लोगे, जैसे सपोज करो तुमने ले लिया यहाँ पर डाइल्यूट बेस, तो डाइल्यूट बेस में क्या होगा? वाटर होगा ना भाई। तो ये वाटर साइनाइड का क्या कर देगा? हाइड्रोलाइसिस। और अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो ये तो एसिड बदल गया ना, एसिड में बन गया, तो फिर हमारा जो मेन रिएक्शन का टारगेट है साइनोएल्डॉल, वो थोड़ी बनेगा। तो यहाँ पे हम डाइल्यूट बेस यानी कि ये यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर ये यूज नहीं करोगे। रीजन, क्योंकि डाइल्यूट बेस में वाटर होता है और वाटर जो है साइनाइड को हाइड्रोलाइज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर डाइल्यूट बेस यूज नहीं करेंगे, हम लोग ETO यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कहानी सेम ही है, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, और ये इस पे अटैक कर देगा। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा
H CH CN और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH PH। तो ये बन गया अपना प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, साइनो एल्डोल। ये क्या है, साइनो एल्डोल। यहाँ पे ये जो साइनो एल्डोल है, मतलब अगर तुम चाहो ना तो डायरेक्ट ना करके इसका एल्डोल बना लो ना भाई। इसको क्या दे दो, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो इसको हाइड्रोजन दो, इसको ऑक्सीजन। तो अल्टीमेट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हें डिहाइड्रेशन नहीं कराना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उस कंडीशन पे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पे बन जाएगा CH PH और ये OH। तो ये तुम्हारा एक्चुअल में साइनो एल्डोल है। ये कौन है, साइनो एल्डोल। और ये जो है ना साइनो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन है। क्यों, क्योंकि वाटर रिमूव हो गया ना भाई। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे यस या नो, बोलो भाई। तो ये साइनो एल्डोल है जबकि ये कंडेंसेशन है। तो तुमसे ये पूछे एक ही बात है, कैसे बनेगा तुम्हें पता है। तो हमने क्या बोला कि अगर क्रॉस एल्डोल, भाई ये भी तो एक टाइप का क्रॉस एल्डोल है, बस यहाँ पे ये जो है अल्फा हाइड्रोजन ये वाला लेते हैं, इसका साइनाइड का। तो साइनाइड वाला अल्फा हाइड्रोजन लेकर के ये अटैक कर देगा उस पर, तो प्रोडक्ट अपना बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे मैकेनिज्म का। तो मैकेनिज्म तो बहुत ही आसान सी बात है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतना प्रैक्टिस किए हैं। तो सिंपल सा, सबसे पहले क्या करोगे, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन ऑफ साइनाइड। तो यहाँ पे हमारा जो बेस आया है ETO, ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो ये बन गया हमारा इनोलेट आयन। इनोलेट आयन पे क्या होगा, ये अटैक कर देगा एल्डिहाइड पे। तो ये अटैक करेगा इस पे, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जैसे ही यहाँ से शिफ्ट होगा क्या बनेगा, PH CH CN। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा CHO- PH। और याद करो ETOH, इससे ये क्या ले लेगा H+, भाई वहां से ETOH बनेगा ना, H+ इससे लेगा, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, PH CH CN, ये CH, ये PH और ये OH। ये है साइनो एल्डोल एक्चुअल में। ये कौन है बच्चा, साइनो एल्डोल। लेकिन अगर इसका हीट दे दें, तो हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा ना। तो अगर तुम हीट दोगे तो ये बेस क्या करेगा, अगेन अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन को ये फिर से उड़ा देगा। जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन उड़ाएगा, यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा इनोलेट आयन। और ये क्या बना, CH और ये PH और ये OH। और हमें पता है कि इसके बाद क्या होगा, इवन CV। अरे याद है या भूल गए, ये अपना यहाँ देगा तो ये OH यहाँ से निकल लेगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH CH3 C डबल बॉन्ड CH PH, यही बनेगा ना। ओहो CH3 यहाँ पे साइनाइड होगा ना, ये साइनाइड होगा, ये लो। तो ये एक ही बात है ना भाई। भाई तुम इसको ऐसे लिख लो यार, तुम लोग डर बहुत जल्दी जाते हो। ये लो, एक ही बात है दोनों। तो ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म। भाई इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो हमने कर रखा है। चलो इसे नोट करो, सेम वही स्टेप 1 2 3 4 5। तो 3 स्टेप किसकी है, एल्डोल की। 2 स्टेप किसकी है, इवन CV की। हो गया, प्रोडक्ट बन गया, और क्या। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस इसमें ध्यान क्या रखना है
कि डाइल्यूट बेस यूज नहीं कर सकते। रीजन, डाइल्यूट बेस में वाटर होता है, वो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर सकता है। चलो नोट किया। अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो। अरे बोलो भाई, चला जाए, आ जाओ। दो क्वेश्चन देता हूं मैं, तुम्हें बताना है इनका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ना। ये अगर नोट कर लिया तो तुम्हें ध्यान रखना है कि वाटर रिमूव हो रहा है या नहीं। कैसे पता चलेगा? ऑप्शन भी देख करके तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या चाहिए, एल्डोहल चाहिए या कंडेंसेशन। अगर कंडेंसेशन चाहिए तो ठीक है, अगर एल्डोहल चाहिए तो भी तुम कंडेंसेशन ही बनाओ, उस कंडेंसेशन से एल्डोहल बना लेना बाद में। पूछे कुछ भी, तुम कंडेंसेशन ही बनाना, बाद में एल्डोहल बना लेंगे उससे। चलो एक एग्जांपल तुम्हें बता ही दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम्हें करके बताना है क्या आएगा इसका आंसर। हमारे पास है ये अल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हो रही है CH2CN से इन द प्रेजेंस ऑफ ETO हीट। तुम्हें बताना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देन उसके बाद थर्ड रिएक्शन, यानी थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हें दिया है टोलुइन। इस टोलुइन की रिएक्शन पहले हो रही है किससे? सनलाइट से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ये बनता है A। फिर इसकी रिएक्शन होती है KCN से, ये बनता है B। फिर इसकी रिएक्शन हो जाती है PHCHO से इन द प्रेजेंस ऑफ ETO हीट, तो बनता है C। तुम्हें बताना है ये C क्या है। चलिए भाई ट्राई कीजिए आप लोग, देन उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्या आएगा आंसर। एक बार सभी लोग ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी करें सभी। फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं नाइट्रो एल्डोल। मैकेनिज्म सभी का सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। क्या? अल्डिहाइड की जगह नाइट्रो आ जाएगा और क्या, और साइनाइड आ जाएगा। तो नाम से तुम्हें डरना नहीं है, मैकेनिज्म की सभी की स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बस नाम क्या है, साइनो है तो साइनाइड होगा, नाइट्रो है तो नाइट्रो होगा। चले भाई, चलो आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। ये बताओ, ये तो हमें समझ में आ गया ना कि यहाँ पे साइनो एल्डोल हो रहा है, तो बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, बेस इसके अल्फा हाइड्रोजन को क्यों नहीं ले सकता, क्या दिक्कत है भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास भी है और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास ही है, इसी के अल्फा हाइड्रोजन को क्यों लेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेगा? सोचो क्या दिक्कत है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, एनायन। तो यहाँ पे दो साइनाइड का माइनस आई क्या लगेगा, माइनस आई माइनस एम, बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एक का, लेकिन ये दोनों क्या लगा देंगे, ये रिंग में दोनों साइड से प्लस लगा देंगे, अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से H नहीं लेगा। समझा क्या भाई? यहाँ पे तुम जब एनायन बनाओगे H प्लस निकाल के, तो ये यहाँ पे प्लस आई लगा देंगे ना भाई, तो इसको अनस्टेबल करेंगे। जब तुम यहाँ से निकालोगे तो ये दोनों माइनस आई माइनस एम लगाएंगे ना, तो माइनस आई माइनस एम लगाएंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना एनायन, इसलिए इसका अल्फा H उड़ाएंगे, इसका नहीं उड़ाएंगे। तो जैसे ही अल्फा H उड़ाओगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
CH माइनस और ये Cn और ये Cn, ये अटैक कर देगा किस पर, अल्डिहाइड पे। तो यहां से क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की C, ये O माइनस, ये H और ये CH, ये Cn और ये Cn, यही होगा। अब उसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, याद करो, बोलो भाई। नेक्स्ट स्टेप में यहां से ये ETOS से हाइड्रोजन ले लेगा ना, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये ETOS से ले लिया, ये बना लिया एल्कोहल, और साथ ही साथ क्या बन गया, CH, ये Cn और ये Cn। तो बेस का काम ही क्या है, अल्फा H लेके भाग जाना, ये वापस से यहाँ का अल्फा H लेगा और यहाँ से अल्फा H लेकर के जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, एनायन। तो ये हाइड्रोजन को ऐसे कर देते हैं, जैसे ही ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, ये यहाँ से निकल लेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C और ये बन जाएगा Cn। चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, क्या, इसका दोनों हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन उड़ा दो, भाई ऐसे भी तो कर सकते थे। शॉर्ट ट्रिक तो हमें पता है ना भाई, ये C डबल बॉन्ड OH और ये CH2 Cn। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन उड़ा दो और सीधे प्रोडक्ट बना दो एक लाइन में। शॉर्ट ट्रिक तो पता है ना, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C और ये Cn और ये Cn, ये लो, बात एक ही है, ये बनाओ ये बनाओ। तो डायरेक्ट भी तुम कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैकेनिज्म आता है तो और अच्छी बात है, तुम्हें दोनों आना चाहिए। इसमें आ जाओ, अब याद करो ये रिएक्शन क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। क्लोरीनेशन होगा ना, तो ये क्लोरीन इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे जो A बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो A बनेगा, बेंजीन रिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी है तुम्हें, सिंपल सा ये बना लेना है। अब ये केसियन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SN2, भाई ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल लेगा, तो SN2 हो गया और बनेगा क्या, साइनोबेंजीन, ये CH2 और ये Cn। अब इस साइनाइड पर देखोगे तो ये क्या है, ये तुम्हारा ETOH, ये यहां से H प्लस लेगा तो क्या बना देगा, इनोलेट, यानी कि ये बन जाएगा CH माइनस और ये Cn। ये अटैक करेगा किस पे, इस बेंजल डिहाइड पे, तो इस बेंजल डिहाइड पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन रिंग, या इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ये इतना बार बार रिंग कौन बनाएगा, CH, ये Cn, इस पे अटैक किया तो इस पे ये अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH, ये O माइनस और ये PH, और ये क्या करेगा, ETOH से हाइड्रोजन ले लेगा, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, PH, CH, Cn, CH, OH और ये PH। उसके बाद देखोगे तो बेस फिर से क्या करेगा, बेस अगेन अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन लेगा, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखो, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH, C डबल बॉन्ड CH, PH और ये Cn, ये हमारा बन गया मेजर। और चाहो तो तुम यहाँ पे आने के बाद ये तुम्हारा बना है, डायरेक्ट कर सकते हो, ये बना CH2Cn, इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, बेंजल डिहाइड से, तो इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन उड़ा दो, तो यहाँ से सीधा सा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीधा सा ये बेंजीन रिंग और ये C डबल बॉन्ड CH, ये PH और यहाँ पे Cn। ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, बात दोनों एक ही है। और ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आया था।
JEE एडवांस। और चाहो तो हमें पता ही है क्या, 15-20 हज़ार तो स्टार इसको दे ही सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। बस तुम्हें ये क्लिक करना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए कि इसमें एल्डॉल होगा। बस बाकी तो पूरा बच्चों का खेल है, तुम कर ही सकते हो। चलो इसे नोट करो। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, नाइट्रो एल्डॉल। तो नाइट्रो एल्डॉल में कुछ नहीं, नाइट्रो लेके आ जाओ और क्या। चलो लिखा क्या, आ जाओ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये थर्ड नंबर था साइनो एल्डॉल, फोर्थ नंबर है नाइट्रो एल्डॉल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्टेड एल्डॉल, और उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर बहुत टफ नहीं है, बस उसमें तुम्हें कुछ 2-4 बातें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रामोलिक्यूलर। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, नाइट्रो एल्डॉल। अगला जो है तुम्हारा बच्चों, वो क्या है, नाइट्रो एल्डॉल। तो नाइट्रो एल्डॉल में सिंपल सी बात है, नाइट्रो को लेके आ जाओ। तो ये हमने लिया एक एग्जाम्पल, PH C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करा दिया किससे, नाइट्रो से, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हीट। तो सिंपल सा ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, तुम्हें पता ही है, PH CH डबल बॉन्ड CHNO2। मैग्नीशियम अगर कोई पूछे तो अच्छी बात है, नहीं पूछे और अच्छी बात है। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, हमें दिया है PH C डबल बॉन्ड OH, ये है PHCH2NO2, यहाँ पे दे दो बेस और हीट। तो सिंपल सी बात है, इसका अल्फा हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन, ये और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे ना, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, NO2, और ये बन जाएगा PH। और ये GI भी तो शो कर देगा भाई, यहाँ पे एक कार्बन तो आएगा ना, ये हो गया मेजर। कैसे होता है मैग्नीशियम, हमें पता ही है। तो एक मैग्नीशियम इसका देख ही लेते हैं, ऊपर वाला। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट बेस, तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा। तो यह है अपना अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ से ये बेस अपना आया और ये H+ ले लिया, तो बना क्या, CH2NO2, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। ये क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड पर रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट किया इस पे, ये शिफ्ट हो गया इधर। नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की क्या हो जाएगी बताओ, ये बन जाएगा PHCHO- और ये बन जाएगा CH2NO2। देन नेक्स्ट स्टेप, वाटर है ना, तो इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ये वाटर से क्या ले लेगा, H+ और बन जाएगा एल्डॉल। तो ये तो एल्डॉल है, लेकिन हमें हीट दिया है तो कहाँ जाना होगा, कंडेंसेशन तक। तो ये तुम्हारा नाइट्रो एल्डॉल है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, नाइट्रो एल्डॉल। लेकिन हमें कहाँ तक चलना होगा, हीट दिया है तो हमें कंडेंसेशन करवाना पड़ेगा। फिर से बेस आएगा, फिर से क्या करेगा बच्चों, अल्फा H पे अटैक कर देगा, और यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा, एनायन। और यहाँ से मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे, E1CB। पूरे दुनिया को पता है बच्चों E1CB क्या होती है, ये यहाँ पे देगा, ये लिविंग ग्रुप का निकल लेगा, मैग्नीशियम हो गया E1CB, और यहाँ से बन गया बच्चों पाई, जिसके हैं 2 भाई। तो ये है तुम्हारा पाई, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। बस इतनी सी बात है नाइट्रो एल्डॉल, नोट करो। इतने में तुम डर रहे हो कि पता नहीं सर कैसा होगा नाइट्रो एल्डॉल, ऐसा होता है नाइट्रो एल्डॉल।
एक मैकेनिज्म तुम याद रखो, बाकी पूरी दुनिया की जंग जीत लेंगे यार, टेंशन मत लो। चलो इसे नोट करो, देन उसके बाद मैं पढ़ाता हूं तुम्हें नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, और इंट्रा के बाद रिट्रो है ना, ये फोर्थ नंबर है। हाँ, उसके बाद इंट्रा पढ़ेंगे, इंट्रा के बाद तुम्हारा क्या है, रिट्रो, और फिर डायरेक्टेड। तो डायरेक्टेड को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। नोट किया क्या तुम लोगों ने? चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ नंबर हमारा इंट्रामोलिक्यूलर आ जाएगा। फिर 6 पढ़ेंगे क्या, रिट्रो, और लास्ट में डायरेक्टेड, और अल्टीमेटली हमारा एल्डोल ले दे करके खत्म हो जाएगा। इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था चिल्ला चिल्ला के, क्या बताया था बच्चों, चिल्ला चिल्ला के, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। इसके 3 ही तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म। तो अगला है तुम्हारा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल में क्या करते हैं हम लोग, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल में तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या, जनरली तुम 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाने का प्रेफरेंस करना। क्यों? क्योंकि 5 एंड 6 मेंबर रिंग आर वेरी स्टेबल। 7, 4, 3 ये सब क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो तुम 4 मेंबर, 7 मेंबर, 3 मेंबर कभी मत बनाना। या तो 5 मेंबर बने तो बनाओ, या 6 मेंबर। रीजन हमने पढ़ रखा है एंगल स्ट्रेन। तो 5 और 6 मेंबर रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। सबसे ज़्यादा प्रीफर क्या करोगे, सबसे पहले प्रीफर करोगे 6 मेंबर। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 1 2 3 4 5, ये CH2, ये ऐसे, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि KOH और हीट दे देगा, तुम्हें इसका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें इसका प्रोडक्ट बताना है। तो बहुत ही आसान सा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो तुमसे इसमें ना प्रोडक्ट का टाइप भी पूछेगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, मेजर क्या बनेगा। तो मेजर की तो कहानी एक ही होती है भैया, क्या, मोर रिएक्टिव से ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन उड़ाओ। तो सबसे पहले तुम सोचो करना कैसे है और क्या। जनरली तुम जो रिंग बनाओगे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जनरली रिंग सबसे पहले 6 मेंबर की बनाओ, नहीं तो 5 की, और नहीं तो फिर 7 की। तो 6 की बना सकते हो, 5 की और 7 की। 4 की नहीं बनाएंगे, ना ही 3 की। क्यों? क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी 6 को दो, नहीं है तो 5 को, नहीं है तो 7 को। आ जाओ, सबसे पहले इसमें तुम क्या करो, तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, देखो ये तुम्हारा एल्डिहाइड, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कीटोन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 3 जगह अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका मैं काउंटिंग कर देता हूँ, देखो इधर से, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, काउंटिंग से बहुत आसान हो जाता है। अब तुम्हारे पास इस बेस के पास 3 ऑप्शन है, या तो ये अल्फा एच उड़ाए, या ये। तीनों में तुम उड़ा के देखो क्या क्या हो सकता है। देखो अगर तुम यहां से अल्फा एच उड़ाओगे तो ये इस पे अटैक तो करेगा नहीं, ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। अगर यहां से उड़ाओगे तो ये भी अटैक करेगा किस पे, इस पे। अगर यहां से उड़ाओगे तो ये अटैक करेगा इस पे। मतलब अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं 3 जगह हमारा क्या बनेगा, इनोलेट या कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। कहाँ कहाँ, जब तुम 3rd नंबर का हाइड्रोजन उड़ाओगे तो यहाँ पे इनोलेट बनेगा और ये अटैक करेगा इस एल्डिहाइड पे। या 1st नंबर का हाइड्रोजन हटाओ, इनोलेट बनाओ, कार्बोनाइन बनाओ और इसका अटैक कराओ इस पे। या दूसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड के बाजू वाले का हटाओ और कीटोन पे अटैक कराओ। 3 ऑप्शन। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या दो, 6 मेंबर रिंग। तो क्या 6 मेंबर रिंग बन सकती है क्या, देखो जब तुम
ये हाइड्रोजन उड़ाओगे तो इस पे अटैक कराओगे, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर। दूसरा क्या हो सकता है, ये अटैक करे, 1 2 3 4 5 मेंबर, ये अटैक करे तो ये यहाँ अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर बन जाएगी। नहीं भैया, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास 6 मेंबर तो बन ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या है, 5 मेंबर बनाओ। 6 मेंबर नहीं बन रहा तो 5 बनाओ। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्या है, टोटल प्रोडक्ट, दूसरा मेजर प्रोडक्ट, तो 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगी। तो सिंपल सा ये बेस क्या करेगा, ये वाले अल्फा एच को ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब एनायन। ठीक है, तो मैं अलग से कर रहा, उसी में कर दूंगा तो बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा। तो ये बना तुम्हारा एनायन, और ये एल्डिहाइड। अब ये अटैक करेगा इस पे, तो ये हो गया इंट्रा। तो अब इस पे अटैक करेगा तो सिंपल सा क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी ना। तो भाई ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7, तो पहले तुम 5 मेंबर की रिंग बनाओ, ये लो। ठीक है, उसमें से तुम 3 और 7 के बीच में रिंग बनाए ना, तो कहीं से तुम स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी कर सकते हो। ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। ठीक है भाई, जहां जहां रिंग बनी है उसकी बात करोगे, इनकी बात नहीं करोगे। तो थर्ड नंबर कार्बन पे क्या है, थर्ड नंबर पे सिर्फ ये बच गया तुम्हारा, तो ये थर्ड नंबर, इस थर्ड नंबर पे तुम्हारे पास ये बचा हुआ है, ये। ठीक है, सेवंथ नंबर पे क्या है, सेवंथ नंबर पे ये एल्कोहल बना देगा ना, मतलब अल्टीमेट ये बोले कि इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन। तो सेवंथ नंबर पे तुम्हारी 3 और 7 के बीच में अल्कीन बन जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर। अगर तुम्हें बोल दे क्या कि इसका कंडेंसेशन नहीं एल्डोल बनाओ, तो बताओ इसको क्या दोगे तुम, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा को ऑक्सीजन दो। तो अगर तुमसे एल्डोल ना बोल के ना इसका क्या पूछ ले, सॉरी कंडेंसेशन ना बोल के इसका एल्डोल पूछ ले, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, यहाँ पे OH लगा दोगे और कुछ नहीं, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही। तो ध्यान क्या रखना है, अल्फा पे हाइड्रोजन बीटा पे ऑक्सीजन, बस। तो या तो ये प्रोडक्ट होगा या ये कब होगा, बोलो, ये कंडेंसेशन होगा तब मिलेगा। ये कब मिलेगा, कंडेंसेशन। ये कब मिलेगा, जब एल्डोल हो जाए। तो अभी तो बेसिकली देखो हीट दिया है तो यही प्रोडक्ट होगा। दूसरा और क्या प्रोडक्ट यहां पे बना सकते हो, देखो दूसरा ऐसा हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन हटाओ और इस कीटोन पे अटैक कराओ। तो देखना अगला क्या बना सकते हैं, अगला मैं ना सिर्फ तुम्हें इनोलेट बना करके दिखा रहा, CH2 CH2 CH2, मतलब इससे मैं तुम्हें टोटल 1 2 3 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बता रहा कैसे बनाओगे, फिर आगे तुम्हें डायरेक्ट ही करना है। देखो इसमें ऐसा तुम कर लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन उड़ा लो। तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, और ये रिंग किसके किसके बीच बनी है, 2 और 6 के बीच में। तो देखना अगला जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे 5 मेंबर की तुम रिंग बनाओ और काउंटिंग कर लो, 2 3 4 5 6। तो 2 और 6 के बीच में रिंग बनी है ना, तो 6 नंबर पे क्या बना है तुम्हारा, 6 के जस्ट 6 वाले पे क्या है, अल्डिहाइड। तो ये 6 वाले पे तुम्हारा आ जाएगा अल्डिहाइड। 2 वाले पे क्या बचेगा, CH3। तो 2 वाले पे ये आ गया तुम्हारा CH3, और 2 और 6 के बीच में क्या बना दो, पाई। ठीक है, अगर तुमसे कंडेंसेशन ना बोल के एल्डोल सिर्फ पूछे, तो सिर्फ एल्डोल क्या होगा, ये CH3, ये भाई अल्फा होगा ना, तो ये बीटा, तो यहाँ पे एल्कोहल दे दो ये, और ये बना दो CHO, ये हो गया तुम्हारा एल्डोल। अरे समझा क्या, तो ये तुम्हारा क्या है, कंडेंसेशन, ये है एल्डोल, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये दूसरा प्रोडक्ट है।
तीसरा क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हाइड्रोजन हटाएं, इस पे एल्डिहाइड पे अटैक कराएं, 7 मेंबर की रिंग बना दे। मतलब नेक्स्ट जो है ना वो ऐसा कर लें, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस बार क्या करो, ये हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन उड़ा लो, ठीक है। तो 7 मेंबर की रिंग बनेगी। तो 1 से 7 के बीच में रिंग बना लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। काउंटिंग कहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 मेंबर की रिंग बन गई। इसमें तुम देखोगे तो ये फर्स्ट नंबर है, ये 7th नंबर, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे कीटोन होगा ना, तो ये सेकंड पे आ गया कीटोन। 1 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। इनमें मेजर कौन होगा ये बताओ मुझे। अच्छा, अगर इसी का तुमसे एल्डोल पूछ ले तो ये क्या होगा, ये अगर इसका एल्डोल पूछे तो ये अल्फा होगा ना भाई, तो ये बीटा, तो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। मतलब इसी का तुम चाहो तो एल्डोल क्या बना सकते हो। ध्यान रखना, तुमसे जरूरी नहीं है कि सीधे कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछे, तुमसे एल्डोल भी पूछा जा सकता है। तो 7 मेंबर की तुम रिंग बनाओ और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये OH, ये इसका क्या होगा, एल्डोल प्रोडक्ट। तुम तो सीधा कंडेंसेशन बनाओ, एल्डोल अपने आप बना लोगे। कैसे, बीटा पर ऑक्सीजन, अल्फा पे हाइड्रोजन दे दो, काम खत्म। इसमें बताओ मेजर क्या होगा। तो हमें पता है ना कि ये कौन है भाई, ये एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड का NAR क्या होता है, ज्यादा, तो इसका क्या हटाना होगा हमें, ऑक्सीजन। तो अब तुम समझ गए होगे कि कौन मेजर होगा, वही मेजर होगा जिसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीजन हटा होगा। इसमें देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है, इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यही मेजर है। तो ये तुम्हारा मेजर बन जाएगा। क्लियर है बात। टोटल प्रोडक्ट कितने बने, टोटल प्रोडक्ट 3 बनेंगे। तो आगे से तुम्हें सोचना है क्या क्या बनेगा। अब ये हम लोग हर बार नहीं करेंगे, बस काउंटिंग कर दिए 1 2 3, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी तुम्हें समझाने के लिए बताया ऐसे ऐसे होता है, आगे से हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे प्रोडक्ट। कैसे, ये तुम्हें प्रैक्टिस से आएंगी। तुम सिंपल देखो कितने अल्फा हैं, कितने टाइप की रिंग बन सकती है। तुम जनरली क्या क्या प्रीफर करोगे, 6 5 7, इसके अलावा कोई रिंग मत बनाना। तो ये 5 बन गई, ये 7, 6 इसमें बन ही नहीं सकता। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से ये क्या होगा, मेजर, जिसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीजन जाएगा। तो मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन उड़ाओ, वही मेजर होगा। इसको नोट करो, देन उसके बाद मैं तुम्हें इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं। अच्छा, ये भी तुम्हें ना है ना, तो ऐसे कर लेना। क्या क्या, इसमें देखो क्या क्या किया है मैंने। इसमें जो कंडेंसेशन हुआ है वो 3 और 7 के बीच हुआ है, ये वाले में। इसमें किसके किसके बीच हुआ है, 2 और 6 के बीच में कंडेंसेशन। इसमें 1 और 7 के बीच में हुआ है कंडेंसेशन। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, उसमें 3 7, उसमें 2 6, इसमें 1 7। नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाता हूं। आगे से हमें बताना क्या है, टोटल प्रोडक्ट और मेजर। जनरली कुछ ना बोले तो तुम हमेशा मेजर ही बनाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, 8 10 क्वेश्चन। तुम्हें मेजर और टोटल बताना है। बना के बताओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज डायरेक्ट तुम बता सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम बनाओ। ऐसे नहीं तो एटलीस्ट डायरेक्ट ही बनाओ, लेकिन वो 3 प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो बनाओ तुम। और ट्रिक मैंने तुम्हें बता ही रखी है कैसे करना है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अपने पास। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं।
एक मैंने बताया ना कितने बन सकते हैं। अब बाकी का तुम्हें प्रोडक्ट बताना है कितने बनेंगे और क्या क्या बनेंगे। अगला है तुम्हारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, 1 2 3, ये C डबल बॉन्ड O CH3। और इसमें तुम्हें बताना है टोटल प्रोडक्ट एंड मेजर। ठीक है भाई। तीसरा नंबर ये है PH C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, ये C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें तुम्हें क्या बताना है, वही सेम क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट और मेजर। फोर्थ नंबर H C डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH2, C डबल बॉन्ड OH। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन, क्या, टोटल और मेजर। फिफ्थ नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 CH3 CHO। और इसकी रिएक्शन करा दो KOH से हीट। चलो ये 5 बताओ, फिर आगे क्वेश्चन और करते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर में 5 क्वेश्चन और करेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस खत्म। नेक्स्ट टाइप की हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन रिट्रो, और एल्डोल खत्म हो जाएगा अपना आज। चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और देखो क्या क्या आंसर आ रहा है। तुम काउंटिंग करके करो, ज़्यादा अच्छे से और आसानी से आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें 3 ही रिंग बनाना है, या तो 6 या 5 या 7। इसके अलावा 3 4 ऐसा कोई भी रिंग नहीं बनाओगे। और डायरेक्ट करो, मैकेनिज्म आता है, अच्छी बात है, बट यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट ही करना होगा ना, क्योंकि हर बार एनायन बनाओ, ये अटैक, फिर OH OH, ये सब में बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसमें आ जाओ, सिंपल से काउंटिंग कर लो भाई। एक तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा। तो देखो ये दोनों अल्फा, मतलब ऐसे बोले, ये वाला अल्फा ये अल्फा आइडेंटिकल है, ये अल्फा आइडेंटिकल है। तो अल्टीमेट काउंट कर लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। तो देखो सिंपल सा, जब तुम 2 और 7 में कराओगे, पहला क्या करा सकते हो, 2 एंड 7, तो कितने की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी। अगला क्या करा सकते हो, 3 और 6 में, तो 1 2 3 4, तो 3 6 की बजाय तुम किसका करा लो भाई, ऐसा भी तो कर सकते हो भाई, दोनों कीटोन है ना, तो चाहे इसका कराओ या इसका, एक ही बात है। इन दोनों में से किसी का कराओ, एक ही बात है। तो 1 या 7 का कराओ, सेम ही बात है। तो हमने कह दिया क्या, 2 और 7। ठीक है, पहली रिएक्शन हो जाएगी। और रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की ही बनेगी ना भाई, 6 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अगला, और इसमें क्या बना सकते हो, सोचो, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां से हाइड्रोजन हटाएं और इस पे अटैक करा दे, तो ये 1 2 3 4, 4 मेंबर की ये तो रिंग बन जाएगी। और क्या 4 मेंबर की रिंग हम लोग बनाना चाहेंगे क्या, बोलो भाई, क्या 4 मेंबर की रिंग बनाना चाहोगे, कि नहीं चाहोगे। सोचो। चलो पहला मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं क्या होगा। 2 और 7, 6 मेंबर की रिंग बना लो पहले, और काउंटिंग कहीं से कर लो, 2 3 4 5 6 7। भाई 2 और 7 के बीच में रिंग बन रही है ना, तो 1 नहीं रखेंगे अपने पास। 2 और 7 यानी कि 2 से क्या हटाओगे, ऑक्सीजन, 7 से क्या हटाओगे, हाइड्रोजन। तो 2 7 के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और वहीं पर 2 नंबर के कार्बन पे ही क्या है तुम्हारे पास, 2 नंबर के कार्बन पे मिथाइल है। और इधर पे 6 नंबर के कार्बन पे क्या है, कीटो।
ये होगा इसका प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है तुम्हें? बोलो भाई, ये बात क्लियर है ना? तो यहाँ पर अल्टीमेट तुम्हारा यही मेजर होगा ना भाई, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, तो ये क्या होगा तुम्हारा मेजर। एक और सोचो इसमें क्या बना सकते हो। अगर हम लोग 1 और 6 का करा दें तो भी तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा भाई। यहाँ पे 1 का हाइड्रोजन और 6 का ऑक्सीजन हटाओ तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, कोई चेंजेस थोड़ी आएंगे, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। तो सोचो अगला इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सोचो एक बार और बताओ अगला इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। कुछ और बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा ना भाई? क्यों? क्योंकि 4 मेंबर की रिंग बना नहीं सकते, 7 मेंबर की रिंग बन नहीं रही है। तो ये तो आइडेंटिकल है ना। इसमें आ जाओ, तो ये तुम्हारा अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो काउंटिंग कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर तुम ये हाइड्रोजन हटाओगे तो ये अटैक करेगा इस पे, तो पहला प्रोडक्ट क्या बना दो 1 और 6 का, तो 1 6 का रिंग बनाओ तुम, तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी ना भाई, तो ये 6 मेंबर की रिंग बनाओ, ठीक है। और काउंटिंग कर लो 1 to 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना है, तो 1 6 के बीच में क्या आएगा पाई, ठीक है। अगला क्या सोचो, 6 के बाजू में जो 5 नंबर है उस पर क्या आएगा कीटो, तो ये आ गया कीटो। उसके बाद 1 जो है उस पर कौन होगा फेनिल यानी पीएच, ये बन गया। अच्छा इसका एल्डोल बनाना चाहो तो कहानी हमें पता है, बीटा भाई ये होगा अल्फा, ये बीटा, बीटा पे क्या दे दो OH, तो एल्डोल बन जाएगा। इसमें आ जाओ, और क्या इसमें बना सकते हो देखो, इसी में और सोचो क्या कर सकते हैं। इसी में अगर ये इस पे अटैक कर दे भाई, ये तो इस पे अटैक किया ठीक है, अगर ये इस पे अटैक कर दे तो क्या बनेगा, या ये इस पे अटैक कर दे, तो ये जब अटैक करेगा तो इस पे तो क्या बनेगा 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी ना भाई, बोलो। ये इस पे अटैक करेगा 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और अगर ये इस पे अटैक कर दे तो ये 1 2 3 4, तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा ना। वो अलग बात है कि 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, तो बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं किया, इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 2 बता दो, ये लो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे 2। 4 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है लेकिन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने बनेंगी, तो ये तो तुम्हारा मेजर हो गया, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, जब भी बनाओगे मेजर ही बनाना। बाकी 2 रिंग और बनेगी, कौन कौन, एक तो ये 4th से हाइड्रोजन हटाओ, मतलब 1 4 का करा लो 2 5 का, तो एक बन जाएगा तुम्हारा 1 4 और एक बन जाएगा 2 5। इसमें क्या क्या बना था, एक तो बना था 2 7 और एक क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक बन जाएगा तुम्हारा 3 6। तो रिंग 4 मेंबर की बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में काउंट करेंगे उसको, वो अलग बात है कि अनस्टेबल होता है। इसमें आ जाओ, ये तो मेजर हो गया, इसमें आ जाओ। सबसे पहले देखो अल्फा एच, ये अल्फा ये अल्फा, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल है, तो इससे जो भी प्रोडक्ट बनाओगे एक ही बनेगा। तो ये कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा भाई, ये 2 नंबर और 6 नंबर का करा लो, तो 2 and 6 से। अच्छा यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या 1 और 5 एक ही बात है ना,
आइडेंटिकल है दोनों अल्फा। तो यहाँ पर 2 और 6 में कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बना लो पहले। तो 2 से 6 के बीच में रिंग बनी है, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 से 6 के बीच में, तो 2 6 के बीच में क्या आएगा? पाई। ठीक है, 2 पे ही क्या लगेगा? 2 पे ही तुम्हारा लगेगा एल्डिहाइड। ये हो गया तुम्हारा मेजर। एक ही बनेगा ना इसमें, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? क्योंकि दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है ना। अरे हाँ ना बोलो यार। अगला इसमें आ जाओ, फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में क्या क्या कर सकते हो? देखो, फिफ्थ नंबर में ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके बाजू में ये अल्फा, तो इसके पास तो कार्बन ही नहीं है, तो ये और ये। तो जब ये अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो ये 5 मेंबर की मेजर वाली हो जाएगी ना। तो ये 5 मेंबर की रिंग बनाओ तुम। ये लो, ये हो गया तुम्हारा 5 मेंबर रिंग। एक काउंटिंग कर लो, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 मेंबर की रिंग, जिसमें इन्वॉल्व कौन हुआ है? हमने 1 एंड 5 के बीच में रिएक्शन कराया है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 और 5 के बीच में क्या बनेगा? पाई। 5 के बाजू में 4 नंबर पे क्या है? 2 मिथाइल। 1 2 2 पे क्या है? कीटो। बस ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। अरे हाँ ना बोलो भाई। यही मेजर होगा ना। और इसमें क्या बना सकते हो सोचो? 4 मेंबर की रिंग भी तो बना सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4। तो एक ये भी बना सकते हो तुम, 2 एंड 2 4, इसको 4 डैश मान लो। तो 2 एंड 4 डैश में भी तो बन जाएगा एक प्रोडक्ट। तो अल्टीमेट यहाँ पे 2 बनेंगे, ये मेजर होगा, क्योंकि वो 4 मेंबर का बनेगा ना, 4 मेंबर वाला अनस्टेबल होता है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, इसे नोट करो। देन उसके बाद मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन और देता हूँ, उसमें भी तुम्हें सेम ही चीज़ बतानी है। चलो, नोट किया क्या? ध्यान रखना, 4 मेंबर रिंग का भी प्रोडक्ट काउंट करते हैं। वो अलग बात है कि उसको बनाएंगे नहीं, लेकिन काउंटिंग में जरूर करेंगे। तो 4 मेंबर रिंग भी काउंट होगा हमारा, बनाएंगे नहीं, काउंट करेंगे। चलो, नोट किया? 5 क्वेश्चन और करते हैं इस पे, और इसको खत्म करते हैं। फिर बचेगा क्या तुम्हारा? डायरेक्टेड और रिट्रो। तो नेक्स्ट टर्न पे डायरेक्टेड और रिट्रो खत्म हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट एल्डोल समझो तुम्हारा खत्म हो गया है। तुम एल्डोल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2 पॉइंट बचा है, तो वो नेक्स्ट टर्न पे खत्म कर देंगे हम। छोटा छोटा है बहुत ही, मतलब 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देन अगला टर्न होगा केनीजारो का। 5 क्वेश्चन अपन निकल लिया, 5 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन अभी भी सेम है ना, टोटल प्रोडक्ट और मेजर। इस बार थोड़ा सा अलग दिया है तुम्हें। इसकी रिएक्शन हो रही है ओजोन से जिंक के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनता है? ए। इसकी रिएक्शन होती है KOH से, हीट। यहाँ पे बनता है एक्स। तुम्हें बताना है टोटल इंट्रा एल्डोल प्रोडक्ट, टोटल इंट्रा एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, 7th नंबर
ये इसकी रिएक्शन जिंक ओजोन से, ये ए बनता है, इसकी रिएक्शन KOH हीट से, ये एक्स बनता है। सेम वही कहानी, एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंट्रा एंड मेजर। 8 नंबर पहले रिएक्शन जिंक ओजोन से, ये ए बना, फिर KOH, ये क्या बना, एक्स। तुम्हें बताना है एक्स क्या है ना, एक्स क्या है मतलब टोटल इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बताना है। सेम वही कहानी, जिंक ओजोन से और फिर KOH एक्स। और एक क्वेश्चन इधर पे लिख ले रहे हैं 10th नंबर, ये है तुम्हारे पास कीटोन और ये है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें डाल दिया KOH हीट प्रोडक्ट। चलो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, देन उसका डिस्कस कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं लेक्चर को, और एल्डोल तुम्हारा खत्म हो जाता है। इसमें दो ही बचा है, रिट्रो और डायरेक्टेड, तो वो 2-2 मिनट के टॉपिक है, उसको नेक्स्ट टर्न पे खत्म कर देंगे। चलो किया क्या, सबसे पहले ओजोनोलाइसिस में क्या होता है बताओ। ओजोनोलाइसिस में पाई को ब्रेक करोगे, दोनों को ऑक्सीजन दे दो, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जो बनेगा वो ये बनेगा, ये और ये दोनों क्या है, अल्डिहाइड है ना। तो अगर ये दोनों अल्डिहाइड हैं तो इनका क्या होगा, केनिजारो करवाओगे ना, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन, अल्डिहाइड है ना भाई, क्योंकि टर्मिनल पे कभी भी कीटोन नहीं मिलते, तो ये क्या होगा, अल्डिहाइड। अब इसका तुम क्या कराओगे, तो सिंपल सा तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग है ना, तो इसको काउंटिंग कर लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ठीक है। इसमें जो भी तुम करोगे ये क्या होगा, देखो पोजीशन ये अल्फा होगी और ये भी क्या होगी, अल्फा, चाहे ये ले लो या ये कोई भी ले लो। तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, इसका नहीं हटाएंगे, ध्यान रखना। तो इससे क्या बन जाएगा, रिंग, कितने मेंबर की, 1 2 3 4 5 मेंबर की। तो इससे तुम बना लो 5 मेंबर की पहले रिंग, 2 और 6 के बीच में रिंग बन रही है, तो ये 2 3 4 5 6, 2 और 6 के रिंग बीच में रिंग बनी, जिसमें 2 पर क्या है, 2 पर हमारा एल्डिहाइड लगा है, तो ये 2, इस पर ये लग गया अल्डिहाइड। इसके अलावा और कुछ इसमें बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा और यही मेजर होगा। तो यहाँ पे टोटल इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, और यही मेजर होगा। ये जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ है, चाहो तो तुम दे सकते हो क्या, 15-20 हज़ार स्टार। अगले में आ जाओ, सिंपल सी बात है, इसको ब्रेक करो, ये ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा ये, और ये डबल बॉन्ड, ऐसे ही होगा ना भाई। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अल्फा कौन कौन है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो चाहे ये वाला या ये वाला या कोई भी हटाओ, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन हटा तो ये ऑक्सीजन हटेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, 7 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे। तो पहले एक रिंग बनाओ तुम 7 मेंबर की, ठीक है। फिर उसके बाद बचा कितना, 1 2 3, तो 3 मेंबर की रिंग और बना लो, ये क्लियर है भाई। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 7 मेंबर की रिंग और एक 3 मेंबर की, चाहो तो तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, मतलब अगर किसी को ये बेकार लग रहा हो तो, ये बात एक ही है।
अब यहाँ पे देखोगे तो काउंटिंग कर लो चाहो तो, काउंटिंग से ज़्यादा अच्छे से आता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 1 7 के बीच में क्या बना है, पाई। तो तुम कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 7, ये तो 1 7 के बीच में पाई बना है। और 2 नंबर पे क्या है, कीटो। तो 1 7 के बीच में तुम्हारा पाई बन जाएगा। ये है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 7 के बीच में पाई बनेगा और 2 पर कीटो। बस ये हो गया प्रोडक्ट। और इसमें कुछ और बना सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि सेम ये आइडेंटिकल है। तो इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंट्रामोलिकुलर एक ही बनेगा, और यही क्या होगा, मेजर। भाई आइडेंटिकल है ना, चारों अल्फा एच, और चारों अल्फा एच आइडेंटिकल है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकते ना तुम। और ये भी क्वेश्चन कहाँ आया था, जेई एडवांस में। अगला आ जाओ, तो इसको क्या करो, ब्रेक करो, इसको भी ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन। तो ये क्या बनेगा, देखो यहां से बनेगा तो ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है। अब तुम्हारे पास अल्फा कौन कौन है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो अगर ये अल्फा देगा तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी, ये अल्फा देगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की बनेगी। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, ये हटाओ, तो कितने की रिंग बना लो, काउंटिंग कर लो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेंबर की रिंग बना लो। तो 6 मेंबर की रिंग बनाओ पहले। और जो 6 मेंबर की रिंग बनी है, कहीं से भी तुम काउंटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 मेंबर की रिंग में ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 और 6 के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। 2 पे क्या आएगा, कीटोन। यही होगा। तो ये हो गया पहला प्रोडक्ट। इसमें और भी तो कर सकते हो क्या, इसका अल्फा हटाओ, इसका ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी ना। तो 4 मेंबर की रिंग भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या, यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, 3। तो एक कौन बना है, एक तो बना है 1 और 6 के साथ। भाई अल्फा ये भी तो होगा ना, ये भी तो अल्फा ही माना जाएगा। एक बना है 1 6 के साथ, जो कि तुम्हारा मेजर है, ये मेजर होगा ना, ये 1 6 वाला मेजर है। और क्या कर सकते हो तुम, 5 2 में बना लो, भले 4 मेंबर बनेगी, लेकिन बनेगी तो प्रोडक्ट में काउंट करोगे। और एक क्या कर सकते हो, 3 6 में कर लो। तो ये टोटल अल्टीमेट कितने प्रोडक्ट बन गए, एक्स की वैल्यू 3, 1 6 5 2 3 6। इसमें आ जाओ, तो इसको करोगे कैसे, इसको ब्रेक कर लो, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन। तो ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा ना। अल्फा इसके पास क्या होंगे, ये दोनों अल्फा आइडेंटिकल होंगे और ये दोनों अल्फा आइडेंटिकल होंगे। तो अगर ये अल्फा और ये ऑक्सीजन जाए तो क्या बनेगा, देखो ये अल्फा और ये ऑक्सीजन, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ये 1, ये 2, 3 4 5 6 7, 1 7 के बीच में पाई होगा ना, ये 1 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या लगेगा, मिथाइल, और 2 पे क्या लगेगा, कीटो। काउंटिंग कर लो, ये 1, ये 2, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में बना है, 1 और 7 के बीच में ना। दूसरा क्या कर सकते हो, ये 6 का अल्फा जाए और ये 2 का कीटो, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो अगला तुम क्या कर लो, 2 और 6 इसका प्रोडक्ट बनाओ।
तो 5 मेंबर की पहले रिंग बनेगी। रिंग देखो किसके किसके बीच बन रही है, 2 और 6, तो 2 और 6 कहीं से भी काउंटिंग कर लो, ये 2 3 4 5, ये 6, 2 6 का हो गया। अब देखोगे तो 2 और 6 के बीच में क्या बनेगा, पाई, तो ये 2 6 के बीच में बन गया पाई। 2 पे ही क्या है, मिथाइल है, तो 2 पे लगा दो मिथाइल। 6 पे क्या लगेगा, तो 6 पे तुम्हारा लगेगा, 6 पे ये ऐसे लग जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बन जाएंगे ना, एक वो है एक ये। मेजर कौन होगा, ये मेजर होगा, क्यों, 5 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2, एक तो 1 7, एक 2 6। इसमें आ जाओ, तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये अल्फा अगर हटाओगे तो 1 2 3 4, तो इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन उड़ा लो और ये रिंग बना दो। 6 मेंबर की पहले ही थी, ये 4 मेंबर की और, तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 3 पे क्या लगा दो, कीटो भाई, 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो इसके और 3 के बीच में या 4 के बीच में क्या होगा, पाई, और ये कीटो, ये हो गया तुम्हारा मेजर। और क्या कर सकते हो, इसके इसके बीच में उड़ा दो तो कितने बनेंगे, 1 2, 2 की चेन बनेगी, 2 की रिंग कैसे बनाओगे। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, समझा भाई। वो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, एडवांस में आए थे। और इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं, अगला जो है कैनिजारो पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कैनिजारो को स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी 1 2 लेक्चर लगेगा। इसके बाद हेलोफॉर्म हम लोग इस फ्राइडे तक में लेक्चर अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम देखते रहो, बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे कैनिजारो रिएक्शन के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।